नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन फर्स्ट ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई बेस्ड कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएँ। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, लैंप का क्या नाम है। यानी आगे आपको एक लैंप का डायग्राम दे रखा है और पूछा है कौन सा लैंप है। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत प्रकार के लैंप होते हैं आपके, एलईडी बल्ब, वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, बल्ब है, नियॉन लैंप है। तो ये कौन सा होगा आपका, जैसे एमईटी प्रकार का एमबी लैंप, एचसी मेटल हेलाइड लैंप, सी ऑप्शन है आपका एमबी प्रकार का एचएमवी लैंप, डी है आपका एमए प्रकार का एचएमपी लैंप। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इसके अंदर राइट आंसर होगा एमए प्रकार का एचएमपी एमवी लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, फ्लड व औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। यानी आपने देखा होगा प्रकाश व्यवस्था का बहुत सारे प्रकार की, तो इसमें यह फ्लड व औद्योगिक प्रकार वर्क व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाएगा। ए डायरेक्ट, बी इनडायरेक्ट, सी सेमी डायरेक्ट, डी सेमी इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा डायरेक्ट लाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है। ए हेलोजन लैंप, बी नियॉन संकेत लैंप, सी फ्लोरोसेंट, डी पारावास्प लैंप। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा नियॉन साइन लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी। ए आपका बल को नियंत्रण करना, बी विचलन बल, सी वायु घर्षण मंदन, डी भंवरधारा मंदन। तो यानी आपको उसको बल को शून्य की स्थिति पे स्थानांतरित करना है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा विचलन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। ए किसी भी स्थिति में, बी वर्टिकल, सी झुकी हुई, डी हॉरिजेंटल। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा वर्टिकल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैमाने का क्या नाम है। यानी आगे आपको एक पैमाने का डायग्राम दे रखा है और पूछा है अभी ये कौन सा है, रेखीय है या क्रॉसेस है, सी आपका विस्तार पैमाना, डी आपका गैर रेखीय पैमाना। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा गैर रेखीय पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। ए उपकरण त्रुटि, बी मानव त्रुटि, सी प्रभाव त्रुटि, डी स्विचिंग त्रुटि। यानी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग गलत है, तो यहाँ पे आपका ये राइट आंसर होगा उपकरण की त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक ओम और एक ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ए मेगा ओमीटर, बी मल्टीमीटर, सी शंट टाइप ओमीटर, डी श्रृंखला प्रकार का ओमीटर, सीरीज टाइप ओमीटर जिसे अपन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा शंट टाइप का ओमीटर का प्रयोग एक ओम या एक ओम से नीचे के मान को मानने ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उन्नत मेगा ओमीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या होता है। आपने देखा होगा अपन जो मेगा ओमीटर लाते हैं उसके अंदर तो 3 टर्मिनल होते हैं, तो उसमें जो तीसरा टर्मिनल होगा नया आजकल आने लगा है, उसका क्या उद्देश्य होगा। ए उच्च ओमीय मान प्राप्त करने के लिए, बी अतिरिक्त वोल्टेज ज़मीन पर पास करने के लिए यानी अर्थिंग के लिए, सी अतिरिक्त धारा ज़मीन में डालने के लिए, डी आपका दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करने के लिए, यानी जो उसका करेक्ट मान है वो प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट प्रतिरोध सामग्री का क्या नाम है। यानी अगर आपको डायग्राम में एक सामग्री दी गई है शंट प्रतिरोध और उसमें पूछा है कि कौन सी सामग्री का प्रयोग करके इस प्रतिरोध का निर्माण किया गया है, कॉपर का, यूरेका, नाइक्रोम या मैग्नीन। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि मैग्नीन का प्रयोग करके शंट प्रतिरोध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। ए विचलन बल लागुण धारा के अनुक्रमानुपाती, बी विचलन बल लागुण के व्युत्क्रमानुपाती, सी विचलन बल लागुण धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, डी आपका विचलन बल लागुण धारा वर्ग के समानुपाती। यानी चल कुंडली जो मीटर होता है उसके समान पैमाने पर होने का क्या रीजन होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका विचलन बल धारा के अनुक्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि
ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होएगी? ए गति त्रुटि, बी फेज त्रुटि, सी फ्रिक्शन त्रुटि, सी क्रीपिंग त्रुटि यानी रेंगना त्रुटि। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रेंगने की त्रुटि, यानी वो डिस्क क्या हो रही है, लगातार घूम रही है बिना किसी लोड के ही। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीटी का द्विधात्विक खुला रखा जाता है तो इस प्रकार क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी जो सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर के अंदर द्विधात्विक अगर खुला रखा जाएगा तो क्या इफेक्ट रहेगा? ए सीटी की प्रथम कुंडली जल जाएगी, बी वोल्ट एम्पियर क्षमता कम हो जाएगी, सी वोल्ट एम्पियर क्षमता बढ़ जाएगी, डी सीटी की द्विधात्विक कुंडली जल जाएगी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सीटी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि शंट प्रकार के ओम मीटर में जुड़े परिवर्तित प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? ए बैटरी को निरावेशन से बचे, बी पाठ्यांक त्रुटि से कम करें, सी धारा को सुरक्षित मान पर समायोजित करें, डी या पॉइंटर को शून्य पर समायोजित करें। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पॉइंटर को शून्य पर समायोजित करने के लिए शंट प्रकार के ओम मीटर में जुड़ा जो प्रत्यावर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाना मापने वाले उपकरण में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? स्टील, सिल्वर, टिन कोपा, डी आपका फॉस्फर ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फॉस्फर ब्रॉन्ज का प्रयोग करके स्प्रिंग का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सिंगल यानी सिंगल फेज ऊर्जा मीटर कौन सी विद्युतीय प्रभाव को कम करता है? ए हीटिंग इफेक्ट, बी इंडक्शन इफेक्ट, सी केमिकल इफेक्ट, डी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इंडक्शन इफेक्ट है जो आपका सिंगल फेज मीटर के अंदर नहीं पाया जाता है। सॉरी, बी ऑप्शन होगा, यानी सिंगल फेज इंडक्शन इफेक्ट के ऊपर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है? ए यानी जो स्प्रिंग कंट्रोल वाला उपकरण होगा उसको आप किस स्थिति में प्रयोग करोगे? किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन में या केवल झुकी हुई में या हॉरिजेंटल पोजीशन में। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी अपन स्प्रिंग कंट्रोल उपकरण को किसी भी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।